पैराग्राफ 6 पढ़ रहे हैं, यही सबसे इस चैप्टर का लास्ट है पैराग्राफ। क्या है? लास्ट पैराग्राफ है। इसमें कह रहा है कि एज एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के रूप में। एज मतलब क्या होता है? जैसे कि या के रूप में होता है। क्या होता है? जैसे कि या के रूप में, मतलब एग्जाम्पल के रूप में। वेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ। जैसे तुम लोग जब घर जाते हो बोलते ना आई गो टू हाउस, मैं घर जाता हूँ। ये हो गया कि वेन आई गो टू सिनेमा, मैं जब सिनेमा जाता हूँ या जब मैं सिनेमा जाता हूँ। आई फाइंड, कह रहा है कि आई फाइंड माई सेल्फ, मैं स्वयं खुद को पाता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं स्वयं खुद को पाता हूँ। माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं खुद। क्या होता है? स्वयं खुद। नहीं समझ में? आई फाइंड माई सेल्फ, मैं स्वयं खुद को पाता हूँ। इन अ होपलेस फोग, होपलेस मीन्स असहाय। यहाँ फोग मीन्स धुंध कुआरा होता है, लेकिन धुंध कुआरा में थोड़ी था। होपलेस फोग मीन्स होता असहाय स्थिति में था। कैसा था? असहाय स्थिति में, मतलब वो ना कंफ्यूजन में था। कंफ्यूजन मतलब उलझन में था। कौन कौन था? आरती असन। कौन थे? आरती असन। ठीक ना? फिर कह रहा है एंड आफ्टर 2 या 3 मिनट, 2-3 मिनट बाद। जैसे कहते हैं आफ्टर 1 मिनट में, 1 मिनट बाद, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद। क्या कर रहा है? आफ्टर 2 या 3 मिनट, यानी कि 2 या 3 मिनट बाद कह रहा है कि आई हैव टू टर्न माई वाइफ। कहा है? नहीं, आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मुझे मुड़ना पड़ता है। आई हैव टू टर्न, मुझे मुड़ना पड़ता है। जब हैव टू का प्रयोग होता है तो क्या होता है? मजबूरी बाध्यता के लिए होता है। जैसे आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ये टर्न, टर्न है ना, टर्न टू मतलब मुड़ना पड़ता है। आई हैव टू टर्न, मुझे मुड़ना पड़ता है। किधर मुड़ना पड़ता है? टू माई वाइफ, अपने वाइफ की तरह, मतलब अपने पत्नी की ओर मुझे मुड़ना पड़ता है। मतलब मैं अपनी पत्नी की ओर मुड़ता हूँ। बस समझ गया? इसके बाद क्या कर रहा है? फॉर इनलाइटमेंट, क्या करने के लिए मुझे पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है? ज्ञान के लिए। इनलाइटमेंट में ज्ञान के लिए, मतलब वो पता करें कौन लड़की क्या है क्या नहीं। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि आई विश पर, मैं फुसफुसाता हूँ। फुसफुसाता मतलब धीरे से। वहां पर सिनेमा हॉल में थोड़ी ना चिल्ला कर बोलेंगे। नाटक देखने गए चिल्ला कर बोलेंगे? कोई धीरे से ही बोलता है ना। तुम हमारे यहाँ कोचिंग में आए हो तो कुछ बात आपस में करते हो तो धीरे धीरे बोलते हो ना। कह रहा है कि आई विश पर मैं फुसफुसाता हूँ। कौन कहते हैं? आर्ची असिस्टेंट कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्ची असिस्टेंट। इज दिस द सेम गर्ल, क्या वह सेम लड़की है? नहीं कहते दिस इज द सेम गर्ल, यह वही लड़का है। तो हम कहें क्या वह वही लड़की है? इज दिस द सेम गर्ल, क्या वह वही लड़की है? वही का अर्थ पूछो क्या होगा? ये आर्टिकल द लगा है। क्या लगा है? द का प्रयोग पड़ा है ना, जब आ जाता है तो डेफिनेट उसी लड़की के बारे में बात होगा। क्या होगा? उसी लड़की के बारे में बात होगा। तो कह रहा है इज दिस द सेम गर्ल, क्या वह वही लड़की है? एज द वन, एज द वन का मतलब होता है जो। ये तुम लोग याद करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। एज द वन, हूं की जगह क्या? थोड़ा सा ये लिटरेचर लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं ना, तो साहित्य लिख रहे हैं तो कभी कैसे कहलाएंगे? थोड़ा सा यूनिक वर्ड डालेंगे तभी तो कहलाएंगे ना। तो ये कह रहा है कि एज द वन, क्या कह रहा है? एज द वन मतलब जो। ये याद रखना होगा तुम लोग। एज द वन मतलब जो। वी सा एट द बिगिनिंग, वी सा हम लोगों ने देखा, मतलब उनकी पत्नी और आची मिलकर दो लोग हो जाएंगे तो कहेंगे ना हम लोगों ने देखा। एट द बिगिनिंग मतलब शुरू शुरू में। एट में तो क्या होता है? मे पर होता है ना। एट द बिगिनिंग मतलब शुरू शुरू में हमने देखा। हम लोगों ने शुरू शुरू में जो देखा था, क्या वही लड़की है? बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एंड सी विस्पर्स बैक। एंड मतलब और, सी मतलब वह। कौन? उनकी पत्नी। क्या है? उनकी पत्नी विस्पर्स बैक, फिर से फुसफुसाई, मतलब फिर धीरे से बोली। क्या बोली? धीरे से पीछे से बोली। क्या बोलती है? नो नहीं, कह रही कि नो नहीं, देयर आर अ 3 गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। इन दिस फिल्म, इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। अब समझ में आ गया? अब देखो, कह रहा है कि ए टॉल ब्लोंड मतलब एक लंबी लड़की है। क्या है? एक लंबी लड़की। एक क्या? लंबी लड़की है। एक क्या है? ये शॉर्ट ब्लोंड मतलब एक छोटी भूरे बाल वाली लड़की है। ब्लोंड मतलब भूरे बाल वाली लड़की। एक बड़ी भूरे बाल वाली लड़की है, एक छोटी भूरे बाल वाली लड़की है। एंड एक मीडियम साइज ब्रूनेट। मीडियम साइज का मतलब मझला होता है ना। मीडियम साइज हम लोग जानेंगे, सिर्फ जानेंगे मीडियम साइज की थी। कैसी थी? ब्रूनेट में होता है काले बाल वाले, काले बाल वाले भी होता है, गोरे बाल वाले सुनहरा होता है, लेकिन हम लोग काले बाल वाले को लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं? 3 लड़की रहती है, एक लंबी रहती है भूरे बाल वाले, एक शॉर्ट मतलब क्या रहती है? क्या है?
शॉर्ट होती है, छोटी होती है, एक मीडियम होती है, क्या होती है, मीडियम होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक ना। कह रहा है कॉल देम, कह रहा है कॉल देम, कॉल देम, सुनो, बोल रहा है कि कॉल देम, उन्हें बुलाओ। कॉल देम मतलब उन्हें पुकारो। कॉल मतलब पुकारना होता है ना, देम मतलब उन लोग, किसको, लड़कियों को, क्या कर रही है, लड़कियों को पुकारो, कॉल देम, पुकारो। ए बी एंड सी, लड़की का नाम क्या रखती है, कहो वो लड़की का नाम, एक पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। एंड कह रहा है, हाँ द हीरो, कह रहा है द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह आदमी है, नहीं कहता द हीरो इज दैट मैन, वह हीरो वह आदमी है। द हीरो मतलब हीरो, इज मतलब है, दैट मैन मतलब वो आदमी है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, यहाँ का मतलब होता हूँ मतलब जो, टेक्स मतलब टेक्स ऑफ में से होता है उतारना, क्या होता है, उतारना। लेकिन ये लिटरेचर के दृष्टि से लिखा गया है कि हु टेक्स हिज हैट मतलब वह अपनी, हिज हैट मतलब अपनी टोपी, क्या करता है, टेक्स अप मतलब उतारता है, क्या करता है, उतारता है। कौन, हीरो, कौन उतारता है, हीरो, वो उसके लिए है। वेन, करेक्ट, वेन मतलब जब, वेन मतलब जब, ही कम्स इंडोर्स, जब वो अंदर आता है, इंडोर्स में से घर के अंदर आता है, यानी किसी अंदर आना, क्या होता है, अंदर, जब वो अंदर आता है तो क्या करता है, अपना टोपी को क्या करता है, उतारता है। मतलब उसमें शिष्टाचार नाम का चीज होता है, जैसे कोई लोग आते हैं तो टोपी उतारते हैं ना, मतलब हम टोपी उतारते हैं मतलब हम सभ्य हैं। कह रहा है ही इज गोइंग टू फॉल इन लव, कह रहा है कि ही इज गोइंग टू फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार के चक्कर में पड़ना, क्या होता है, प्यार में पड़ना या प्यार के चक्कर में पड़ना। इस तरह से ही जो, इस तरह से देखोगे ना तो ही जो गोइंग, वो जा रहा है टू फॉल इन लव, प्यार के चक्कर में पड़ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये कहेंगे वो किसके चक्कर में पड़ता है, प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, किसमें, प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, यानी प्यार में पड़ जाता है, क्या पड़ता है, प्यार में पड़ जाता है। विद गर्ल्स, लड़कियों में से, लड़कियों के प्यार में पड़ जाता है, शाब्दिक अर्थ है कि वह लड़कियों के प्यार में पड़ जाता है। कह रहा है कि BCA, कैसे, BCA में पड़ जा रहा है, मतलब पहले बी से प्यार करता है, तब सी से करता है, तब क्या करता है, ए से करता है। ये अभी पूछता है एग्जाम में, बात समझ में आएगा। इन दैट ऑर्डर मतलब उस कर्म से, मतलब इसी कर्म से करता है, पहले BCA के कर्म में क्या करता है, प्यार करता है। अब देखो फिर कह रहा है कि देयर यू हैव अ माइंड, क्या कर रहा है, देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास क्या है, दिमाग, जैसे कहते हैं ना कि यू हैव अ, देयर यू, कह रहा है देयर यू हैव अ माइंड, क्या कर रहा है, यू हैव अ माइंड, आपके पास क्या है, दिमाग है। कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास कलम है। उसी तरह कह रहा है देयर यू हैव अ माइंड, आपके पास क्या है, दिमाग है। बात समझ में आ गया। विच, जो, कह रहा है विच मतलब जो किसके लिए लगा है, दिमाग के लिए, क्या है, दिमाग के लिए। विच हैज ट्रेंड, जो इट सेल्फ, जो स्वयं खुद को क्या कर, ट्रेंड किया है, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दिया है। बस में स्वयं खुद को, इट सेल्फ मतलब दिमाग के लिए इट सेल्फ हो, जैसे कि ही का हिम सेल्फ होता है, सी का क्या होता है, हिम सेल्फ, और दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। दिमाग के लिए क्या है, इट सेल्फ आया, क्या है, इट सेल्फ। जो दिमाग क्या स्वयं खुद को क्या किया है, प्रशिक्षण किया, क्या क्या है, प्रशिक्षण। ये बात समझ में आ गया। अब देखो टू वर्क, काम करने के लिए, टू वर्क मतलब काम करने के लिए। अब देखो इन हाई गियर मतलब बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेज गति में दिमाग ना स्वयं खुद को क्या प्रशिक्षण किया है, बहुत तेज गति में क्या करने के लिए, काम करने के लिए, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। ये हाई नहीं करता, एकदम हाई गियर में साइकिल चला हुआ, हाई गियर में बाइक चलाता है, मतलब तेज गति में। गियर मतलब क्या होता है, गति। बात में अब क्या कर रहा है, दो मतलब हालांकि होता है, हालांकि क्या होता है, हालांकि, मगर, अगर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। बस अब तुम्हें जो मन में आए अच्छा लगेगा लगा लेना। हम मान के चलते लिखते हैं अगर, ये नहीं, हालांकि, हालांकि एज अ मैटर, कह रहा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्या कर रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में, हालांकि वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट में क्या होता है, वास्तव में, हालांकि वास्तव में। इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है, इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है। इन अदर गियर, दूसरे गियर में भी काम कर सकता है। पहला गियर में तो तेज गति से भी करता था, लेकिन दिमाग क्या, दूसरा गियर में भी क्या करेगा, उतने ही गति में काम करेगा। जस्ट एज वेल, अच्छी तरह से। जस्ट एज मीन्स क्या होता है, जस्ट एज वेल मतलब अच्छी तरह से, मतलब पहला गति में तो करता ही था, स्वयं खुद को ट्रेंड किया है, लेकिन दूसरे गति में भी काम करना रहेगा, उतने ही अच्छी तरह से करेगा। क्या चीज है, जस्ट एज वेल का मतलब होता है उतनी ही अच्छी तरह से करेगा, मतलब पहला गियर में तो करता ही था, दूसरा गियर में भी उतने ही अच्छी तरह से करेगा। कह रहा बट माई पॉइंट इज दैट, कह रहा बट माई पॉइंट इज दैट, मेरा पॉइंट वह है। कह रहा बट माई पॉइंट इज दैट, मेरा पॉइंट वह है। बट मीन्स मगर, क्या कह रहा, मगर मेरा पॉइंट वह है।
कह रहा है मोस्ट ऑफ माई फेलो, कह रहा है मोस्ट ऑफ, पल इतना ज्यादा, मोस्ट ऑफ माई, क्या कह रहा है मोस्ट ऑफ माई, तो मेरे से अधिकांश, तो मेरे से अधिकांश, क्या कर रहा है मेरे से अधिकांश, तो यहाँ मेरे से अधिकांश, पेशेंट में से होता है मरीज, क्या होता है मरीज, तो पेशेंट में तो यहाँ तुलना किया रोगी से नहीं किया, पेशेंट लोग क्या करते हैं धैर्य के साथ रहते, क्या रहते हैं धैर्य, रोगी ना अपना धैर्य बनाकर रहता है। ये कह रहे हैं ना आर्चिसन की, कह रहा है कि मेरा पॉइंट वो है कि मेरे से अधिकांश साथी, क्या कहते हैं मेरे से अधिकांश साथी, क्या अधिकांश साथी, पेशेंट में क्या होता है धैर्यवान, यानी कि ऐसे बोल देंगे मेरे से अधिक धैर्यवान साथी, क्या बोल देंगे मेरे से अधिक धैर्यवान साथी, बस में क्या करेंगे मेरे से अधिक धैर्यवान साथी। अब क्या करेंगे धैर्यवान साथी इन द सिनेमा, सिनेमा में है, कह रहा है कि मेरे से ना अधिकांश साथी क्या है सिनेमा में क्या है धैर्यवान है, क्या है धैर्य, यानी कि जो मेरे साथ बैठ कर देख रहे हैं वो क्या है धैर्य के साथ पूरा मूवी को देख रहे हैं सिनेमा में। डू थिंक फास्ट एनफ, कह रहा है कि मेरे से जो ना साथी है ना अधिकांश साथी जो होते हैं, जो धैर्यवान साथी है सिनेमा में फास्ट एनफ, बहुत तेज सोचते हैं, क्या कहते हैं बहुत सोचते हैं, फास्ट एनफ थिंक मतलब बहुत तेज सोचते हैं, टू कीप अप तालमेल बैठाने के लिए, टू कीप अप मतलब तालमेल बैठाने के लिए, इतना बात समझ में आ गया। कंफर्टेबली मतलब बहुत आराम से तालमेल बैठाने के लिए पूरा सिनेमा में धैर्य के साथ करते हैं देखते हैं, बस में कंफर्टेबली मतलब तालमेल बैठाकर। अब देखो यहाँ कह रहा है ना, यहाँ पर विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन, तो यहाँ प्रीपोजिशन है ना, यहाँ बी प्रीपोजिशन है विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन, कह रहा है ना सीन जो मूवी चल रहा था ना, प्ले नाटक चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, और उसमें जो एक्शन हो रहा था कितना रैपिड चेंज, बहुत तेजी से चल रहा था, क्या चलता बहुत तेजी से, मूवी भी चलेगा तो तेजी से चलेगा कि नहीं चलेगा, रैपिड चेंजेस के साथ, यानी कि जो ना कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जो नाटक देखने गए ना आर्टिसन, सुनो आर्टिसन, तो वहाँ क्या चल रहा है मूवी चल रहा है, क्या चल रहा है मूवी, मूवी मतलब ड्रामा चल रहा है, ड्रामा देख रहे हैं ना, तो उसका पात्र वगैरह बदल रहे होंगे तेजी से, तो इनके वाइफ से तो पूछ, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनके वाइफ से अपने वाइफ से पूछ रहे हैं ना, उसी तरह से और लोग क्या कर रहे हैं बैठ कर देख रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी मेरे को छोड़कर जितने भी मेरे साथी है ना, जो धैर्यवान साथी है जो बैठे हुए हैं, वो बहुत उसको ना कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, समन्वय बना है, वो समझ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ जा रहे हैं, यही नहीं समझ रहे स्लो थिंकर्स है, इनको समझ में नहीं आता था, वो कह रहे हैं कि हम जितना भी नाटक में जितना भी चेंजिंग हो रहा है ना, वो टोटल दम आराम से समझ जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। जैसे तुम लोग साउथ का मूवी देखते हो, दादाजी को बैठा कर दिखा दो, दादाजी नहीं समझेंगे तुम्हारे मूवी के बारे में, बात समझ में आ गया, लेकिन तुम लोग 2 स्टेप आगे कंक्लूजन निकाल लेते हो कि अब हीरो मारा जाएगा या एक्ट्रेस मारा जाएगी, इसके बाद बैंक का पैसा ट्रांसफर उसमें हो जाएगा, उसका पैसा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो, आ रहा मेरा समझ में बात, ये बात बोल रहा है, इसका कहना भी यही है। अब देखो आगे क्या होता है, कह रहा है कि अब यहाँ पर है ना, यह तो हो गया एक्शन तक से, अब देखो कह रहा है कि दे थिंक मच फास्टर, वे लोग बहुत अधिक सोचते हैं, मच मतलब अधिक, फास्टर मतलब तेज, क्या होता है तेज, दे थिंक मच फास्टर, वे लोग बहुत अधिक सोचते हैं, क्या कहते हैं बहुत अधिक सोचते हैं, देन मतलब से, देन मतलब से, कैसे पीपल डिड 30 years ago, यानी कि लोग क्या कर रहा है लोगों से, यानी कि 30 साल पहले के लोगों से आज के लोग क्या सोचते हैं बहुत फास्ट सोचते हैं, क्या करते हैं फास्ट सोचते हैं, मतलब वे लोग क्या सोचते हैं 30 साल पहले के लोगों से क्या सोचते हैं बहुत फास्ट सोचते हैं। कह रहा है कि पॉसिबली बिकॉज, कह रहा है पॉसिबली बिकॉज, मतलब पॉसिबली मतलब होता है संभवतः, क्योंकि संभवतः दोज हु डू नॉट थिंक, कह रहा है दोज हु डू नॉट थिंक, जो लोग नहीं सोचते हैं, कह रहा है दोज मतलब वे सब, क्या होता है वे सब या वे लोग, वो मतलब वो जो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जो वे लोग, क्या बोल सकते हैं जो वे लोग, हु डू नॉट थिंक, जो वे लोग नहीं सोचते हैं, क्या कहते हैं जो वे लोग नहीं सोचते हैं, फास्ट इन द हाई स्ट्रीट मतलब तेज तरार जिंदगी में जो लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं, कह रहा है कि पॉसिबली बिकॉज, क्योंकि संभवतः, क्या है पॉसिबल होता संभवतः या क्या है क्योंकि संभवतः, दोज हूं जो वे लोग डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट मतलब तेज तरार जिंदगी में जो लोग फास्ट नहीं सोचते हैं, नाउ डेज मतलब आजकल, नाउ डेज मतलब आजकल, मे नॉट गेट अनदर चांस, वे लोग दूसरा चांस नहीं पाते हैं, यानी कि जो लोग ना आजकल फास्ट नहीं सोचते हैं
वे लोग क्या कहते हैं, आजकल मे नॉट गेट अनदर चांस, वे लोग दूसरा चांस नहीं पाते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में टू थिंक मतलब सोचने के लिए, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। अब यहाँ से एक बार में देख लेते हैं कि हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, यानी कि जो लोग ना फास्ट नहीं सोचते हैं, तेज तरार जिंदगी में मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में आजकल नहीं सोचते हैं। नाउ डेज आजकल मे नॉट गेट अनदर चांस, वो दूसरा चांस नहीं पा सकते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में टू थिंक सोचने के लिए, एट ऑल मतलब बिल्कुल, यानी कि ना जो लोग ना आजकल ना फास्ट गति से नहीं सोचेंगे ना, तो उनका दूसरा चांस नहीं मिलेगा सोचने के लिए इस संसार में। आरती के कहना है ना कि तुम ना अगर ना तुम सोच नहीं पाते हो, स्लो थिंक करो, तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है, अवसर तुम्हें जिंदगी में क्या रहना पड़ेगा, बहुत पीछे रहना पड़ेगा, क्या रहना पीछे, हैंडीकैप रहोगे। बात समझ में, जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम लोग अभी नहीं सोचोगे, दूसरा मौका सोचने के लिए नहीं मिलेगा, तो दूसरा मौका कोई लेकर चला जाएगा। जैसे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, नंदनी हो गई, युवराज हो गया, मिनहाज हो गया, और कोई लोग नहीं सोचोगे तो क्या होता है, दूसरा लेकर चला जाता है, तुमको मौका नहीं मिलता है। यही बताना चाहिए। किताब आज से खत्म हो गया है, मतलब किताब का एक चैप्टर खत्म। बात समझ में, लाइन बाय लाइन